आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ गांव में। यहां रहती हैं बहन पूजा देवी जी। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। बहन पूजा देवी जी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे। दुख की बात यह है कि पूजा देवी जी के पति का पहले ही निधन हो चुका है, जिसके बाद से यह परिवार लंबे समय से गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था और बच्चों का पेट भरना हर दिन एक बड़ी चुनौती बन चुका था। इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस पीड़ित परिवार के द्वार तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से परिवार को जरूरत के अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे इस परिवार के चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की मुस्कान लौट आई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सहारा और राहत बनकर पहुंच रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका SA न्यूज हरियाणा पर। दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम मौजूद है गांव रामगढ़ रोड, जैसा कि आप यहां पर फ्लैक्स पर भी देख सकते हैं। मुनिंदर दरबार ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये फ्लैक्स हैं और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। रामगढ़ रोड गाँव का नाम है, जो कि जिला कुरुक्षेत्र तहसील पिहोवा के अंतर्गत आता है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायी हैं उस परिवार के घर में जा रहे हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सामग्री दी जानी है। और साथ ही दर्शकों, हमें ये भी सूचना मिली है कि जिस परिवार की आज ये सहायता की जा रही है, तीसरी बार ये सामग्री दर्शकों परिवार को दी जानी है। और हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सामग्री परिवार को इस बार दी जा रही है। साथियों, हम उस परिवार के घर के अंदर मौजूद है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चारपाई के ऊपर सामग्री रखी गई है और साथ ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। हम आपको अनुयायियों से भी मिलवाएंगे। और दूसरे हाथ यहाँ पर मेरे परिवार है, परिवार भी बैठा है। हम आपको परिवार से पहले मिलवाते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? पूजा जी। तो बहन जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 4 हैं जी। 4 सदस्य हैं। और आपके पति? डेथ हो रही है, जिसमें मर गया जाता। तो इस समय आप ही हैं जो परिवार का मुखिया? हाँ जी। तो ये सामग्री हम देख पा रहे हैं, कौन सी बार ये सामग्री आपके पास आई है? तीसरी बार ही आई है जी। तीसरी बार ये सामग्री आई है। तो आपने इन्हें बुलाया था? बुलाए थे जी, कल फोन कराया था जी। कल फोन किया था दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया। और परिवार की क्या स्थिति है? परिवार की ये स्थिति है कि जैसा कि इन्होंने बताया, 4 सदस्य हैं परिवार में। और साथ ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी आज इस परिवार के पास पहुंचे हैं तीसरी बार। तो जानते हैं दर्शकों क्या क्या सामग्री
इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है। ये संत जी के अनुयायी हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, आप बताएं क्या क्या सामग्री भेजी गई है आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। सत साहिब जी। सर, जैसे कि आप ये फ्लैक्स बोर्ड पर देख रहे हो, संत रामपाल जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो कि पूरे भारतवर्ष सहित नेपाल में भी चल रही है, विदेशों में भी। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब असहाय परिवार हैं, जिनमें कमाने वाला कोई मेंबर नहीं है जिस परिवार में, उन परिवारों के लिए है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आज गांव रामगढ़ रोड में बहन पूजा के घर पहुंचे हैं, जो कि रामगढ़ रोड पेहवा तहसील जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। इस बहन के मतलब परिवार में 3 बच्चे हैं और खुद हैं, पति इनके एक्सपायर हो चुके हैं। उनके लिए संत रामपाल जी ने आज तीसरी बार ये सामग्री भेजी है। जो उसका विवरण सर इस प्रकार है। ये 25 किलो आटा है सर, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और ये सर आप देख रहे हो 5 किलो चावल हैं सर, और ये 4 किलो चीनी है सर, और ये टाटा का नमक है सर, 5 किलो ये आलू है सर, और ये 5 किलो सर प्याज है। इसके अतिरिक्त इधर देखिएगा सर, ये सरसों का तेल है, ये अचार है। अगर किसी कारण से परिवार का मेंबर सब्जी वगैरह नहीं बना सकते, अचार के साथ ये खाना खा सकते हैं। ये दलिया है, अगर परिवार में कोई बीमार है या बुजुर्ग है तो दलिया का प्रयोग कर सकता है। ये सर बेसन है। ये 4 प्रकार के सर आप मसाले देख रहे हैं, जिसमें धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च है और हल्दी है। इसी प्रकार सर ये 4 प्रकार की दालें हैं, जिनमें काला चना है, दाल चना है, दाल मूंग की धुली हुई है और दाल मूंग है। और ये सर देख रहे हो जैसे कि ये 2 डिब्बे हैं ये अमूल दूध के, जो कि अच्छी क्वालिटी का दूध है। इसको परिवार चाय बनाने में और दूध अगर पीना चाहें तो इसको परिवार के सदस्य पी भी सकते हैं सर। कपड़े धोने का साबुन है सर। ये घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, जो कि कपड़े धोने के लिए ही है। और ये गोदरेज का सर ये साबुन है नहाने के लिए। और ये अग्नि की चाय है, पीने के लिए चाय। ये सामान संत रामपाल जी ने आज हमारी पूजा बहन के लिए यहाँ आज 20/10/2025 को भेजा सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी कुछ सामग्री है, इस विषय में भी कुछ बताएं सर, इसके विवरण। सर, जैसे कि संत रामपाल जी के जब यहाँ सेवा कर रहे हैं फॉलोवर, जब हमने पूछा था फ़ोन पे भी आपकी और कोई ज़रूरत है, तो इस बहन पूजा ने बताया था कि बच्चों के लिए गर्म कपड़े चाहिए। तो उसके अंतर्गत संत रामपाल जी ने के लिए जो इनका बड़ा बच्चा है उसके लिए गर्म कपड़े भेजे हैं। 2 जोड़ी हैं ये। जो बीच वाला बच्चा उसके लिए 2 जोड़ी हैं, और जो छोटा बच्चा उसके लिए भी गर्म कपड़ों की 2 जोड़ी है। और इसी प्रकार जूतों के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था। इनका जो छोटा बच्चा उसके लिए है 1 जोड़ी, और बीच वाले बच्चे के लिए, और जो बड़ा बच्चा है उसके लिए भी 2 जोड़ी है। और फ़ोन पे इन्होंने बताया था कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। जैसे कि पहले ही हम संत रामपाल जी इनको गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर और कनेक्शन दे चुके हैं, और इनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था। अब की बार इनको ये देख सकते हैं आप, ये सील्ड है गैस सिलेंडर, ये संत रामपाल जी ने इनको भरवा के दिया है अब की बार। तो ये सामग्री है जी सर। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो ये सामग्री देख सकते हैं दर्शकों आप, जैसा कि संत जी के अनुयायी ने हमें बताया। 4 प्रकार की यहाँ पर दालें हैं, 4 प्रकार के ही मसाले हैं, और दलिया, जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर परिवार में कोई बीमार होता है तो दलिया की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और भी जो रसोई का सामान है वो तो कंप्लीट दर्शकों यहाँ पर किट है ही। उसके अलावा परिवार जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत की बताता है तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी अलग से जो भी सामान होता है वो भी लेकर आ जाते हैं। जैसा कि आने वाले समय में आप भी जानते हैं सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर
जो है कपड़े भी भेजे हैं बच्चों के लिए, जो कि इन्होंने शायद बताया था, तो उसके लिए ये लेकर आए हैं। और साथ ही यहाँ पर गैस सिलेंडर भी लेकर आए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया दिखाया था, तो इनका कनेक्शन तो दिलवाया ही था, और इस बार शायद ये सिलेंडर जो है फिल करवा के दोबारा से लेकर आए हैं। तो और भी दर्शकों हम जानते हैं, परिवार से भी जानेंगे, आपको परिवार से भी मिलवाएंगे कि उनकी और क्या-क्या ज़रूरतें हैं। लेकिन पहले हम और कई जो हैं प्रश्न के उत्तर जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायों से, क्योंकि हम ऐसी मुहिमों के बारे में सुनते हैं तो लाज़मी सी बात है, कई हमारे मन में जो प्रश्न है वो खड़े होंगे। तो जानते हैं दर्शकों संत जी के न्यायों से। जी सर, आप बताएं कि जैसा हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, और आप इस मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए तीसरी बार ये सामग्री लेकर आए हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये देखो जी, ये मुहिम, इनको इस मुहिम का लाभ तब तक मिलता रहेगा जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए। जी। ये छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे। बड़े होने के बाद ये बच्चे जब कमाने लग जाएंगे ना, जब तक ये बच्चे कमाने ना लग जाएं तब तक इनको ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज ऐसी देते रहेंगे। ये नहीं है कि आज दे दिया, 1-2 बारी दे गया, 10 बारी दे गया, नहीं, आजीवन जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए तब तक इस परिवार को ऐसे ही सामग्री मिलती रहेगी। तो दर्शकों, जैसा कि उन्होंने बताया कि जब तक ये परिवार जो है स्वयं कमाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये सामग्री जो आप इस समय इस चारपाई पर देख रहे हैं, ये सामग्री कुछ बढ़कर ही आएगी, कभी भी ये कम होकर नहीं आती है। तो किट की तो बात रही, जो कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत होती ही होती है, जो भी और परिवार की ज़रूरत होती है, जैसा कि फ्लैक्स पर भी आप देख सकते हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये जो 4 से 5 चीज़ें होती हैं दर्शकों, एक परिवार की मूलभूत आवश्यकताएँ भी कह सकते हैं आप। आप इन्हें एक परिवार की नींव भी कह सकते हैं, और जब इन चीज़ों की दर्शकों कमी होने लग जाती है परिवार में, तो आप भी सोच सकते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत जो है परिवार के ऊपर समस्या आन पड़ती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस समस्या का समाधान लेकर आते हैं एक अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम है दर्शकों, जो हर एक मुसीबत की या हर एक समस्या का समाधान है ये अन्नपूर्णा मुहिम। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं, ये रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये भी इसी चीज़ में, इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जाता है। हाँ जी, आप फ्लैक्स पे देख सकते हो जी, जैसे लिख रखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। मैं आपको बताता हूँ, रोटी में संत रामपाल जी महाराज ने रसोई के लिए जो भी सामग्री चाहिए, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी है, आलू, प्याज, दूध, चाय पत्ती, तेल, सब कुछ दे दिया, और सिलेंडर भरवा दिया, जिससे बच्चे भूखे न सोएं और खाना बनाने में भी दिक्कत ना आए। फिर आप जाए कपड़े पे, तो संत रामपाल जी महाराज ने परिवार, जितने भी परिवार के सदस्यों को कपड़े चाहिए थे, उनके सभी के लिए कपड़े भी भेज दिए हैं, बच्चों के लिए जूते भेज दिए हैं। और आप आ जाओ चिकित्सा में, अगर परिवार में कोई बीमार हुआ है, उनको कोई चिकित्सा की जरूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज वो भी पूरी सहायता करते हैं। आप आ जाओ शिक्षा पे, तो शिक्षा क्षेत्र में भी संत रामपाल जी महाराज ऐसी मदद कर रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ने में सक्षम, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए वर्दियाँ, पेंसिल, कॉपी, किताबें हैं, जूता, जुराब, बैग, जो भी चाहिए वो सब दे रहे हैं। और फिर आप आ जाओ मकान पे, तो संत रामपाल जी महाराज जो भी मकान, जितने मकान गिरे हुए थे, सभी मकान बनवा रहे हैं। अभी तक 500 के लगभग, 500 से ऊपर शायद मकान बन चुके हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने बनवाए हैं। तो इसमें जो भी संत रामपाल जी महाराज ने चीज़ लिखवाई है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, तो वो दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, वो पूरी चीज़ दे रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, ये रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सब इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इंक्लूड है। तो हम परिवार से भी जानते हैं कि उनकी भी और क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो भी पूरी की जाएंगी शायद से। तो जानते हैं एक परिवार से। बहन जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के न्यायी ने बताया है कि जो भी आपकी ज़रूरत है आप इन्हें बता सकते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से पूरी की जाएंगी। तो कोई और आपकी ज़रूरत है, बताएं। फिलहाल तो जीआई थी, जीआई मंगा लिया था जी, फोन करा था जी, भी कपड़े नहीं है बच्चा को, भी ले आए थे जी। तो इस समय कोई इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं? नहीं है जी, आई थी जी, बस
तो अगर आपकी और कोई ज़रूरत होती है बाद में भी या फिर भी कभी ही, तो आपको जो कार्ड दिया गया है आश्रम के द्वारा या इनके द्वारा, उन पर आप संपर्क करके मंगवा सकते हैं। हाँ जी, फोन कर ले, कार्ड दे रखे जी, जिस चीज की जरूरत हो जी फोन कर ले। तो बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं ये सामग्री आपके पास तीसरी बार आई है और संत जी के न्यायों का ये भी कहना है कि जब तक आपका जो परिवार है बिल्कुल अच्छे तरीके से सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये सामग्री आपके पास आती रहेगी। तो आपको लगता है अब जो आपके परिवार की स्थिति है धीरे-धीरे सुधर रही है? सुधर रही है जी, बहुत सुधर गई जी। नींबू राल हो रहा था जी, जमी कोई नहीं था जी, मांग मांग कर टाइम पास कर रहे थे। बहुत सारा लावे जी, बहुत करा जी। तो अब जो है आपको लगता है कि आपका ये जो परिवार है सुधर रहा है, जैसा दर्शकों इन्होंने बताया। तो हम जानना चाहेंगे बहन जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायी आपके घर आते हैं, तो इनका व्यवहार कैसा है? अच्छा ही है जी, अच्छे कर रहे हैं जी। और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय? भगवान है जी, हमारे लिए तो इतना कर रहे हैं जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार है, परिवार भी धन्यवाद करता है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो हम भी उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। कोटि-कोटि नमन है दर्शकों इस ऐसे संत को, जो इस तरह उभर के आया है सामने और हमारे जो समाज है उसके लिए इतना परोपकार का काम संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भी कार्य किया जाता है पूरे सिस्टमैटिक तरीके से किए जाते हैं और सब कार्य जो हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से संपन्न भी होते हैं। तो इसका जो कारण है हम जानना चाहेंगे कि इसका कारण भी और जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है ये किस तरह रन होती है, इसका डाटा कैसे सर आप जो परिवार का डाटा कैसे मतलब मेंटेन करके रखते हैं कि इन्हें पहले क्या दिया गया था, अब क्या दिया जाएगा और आगे क्या दिया जाएगा? ये जी हमारे गुरुजी ने इस परिवार को गोद लिया था जी, इस बहन जी को, पूरे परिवार को। तो इनका उसी समय ये राशन कार्ड बना दिया था जी। जी। ये एक राशन कार्ड ही मानो आप इसको। जब संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार इनके लिए सामग्री भेजी थी, वो 2/9/2025 को भेजी थी और इसमें बहन जी का पूरा नाम, पता सब लिखा होता है और इसमें जितने भी ये सामग्री दी जाती है, जैसे आटा, चावल, दाल, कपड़ा जो भी है, सिलेंडर, चूल्हा दे, जैसे इसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, पाइप, लाइटर, जो सब इसमें एंट्री कर देते हैं। अभी ये सब कुछ दिया गया है और परिवार अपना साइन कर देता है यहाँ पे। उसके बाद हम इनके पास आए थे जी फिर 26/9/2025 को, तो उसमें भी देखिए इसमें पूरी एंट्री है सामान की ऐसे ही। और उसके बाद आज आए हैं जी ये 20/10/2025 को, इसमें भी पूरी ऐसी एंट्री है सामान की। तो आप ये मानो कि ये संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का राशन कार्ड ही बना दिया है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि ये इस परिवार का राशन कार्ड ही बनाया है, तो मैं तो इस राशन कार्ड को इसे राशन कार्ड से ऊपर ही मानूंगा, क्योंकि राशन कार्ड में तो कुछ सीमित ही चीज़ें होती हैं, ये तो अपार है, असीमित है। हाँ जी, है सीमित तो है जी। देखो अब राशन कार्ड में क्या आता है जी, गेहूँ आ गई, तेल आ गया है। सरकार भी बहुत जो है मदद करना चाहती है और करती भी है, लेकिन कुछ किसी कारण से जो जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाती। हाँ जी, सरकार मदद कर रही है, लेकिन वो कुछ कारण हो जाते हैं जिनको जरूरत उनको तक नहीं पहुंच जाती, कुछ डॉक्यूमेंट में कमी आ जाती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार भी मदद करती है, भी गरीब तबका ऊपर उठे। लेकिन वो कुछ डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई कमी आ जाती है जिससे वो मदद उनके पास नहीं पहुंच पाती। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज की मदद पूरा पहुंच रही है सभी के लिए। तो जैसा कि दर्शकों इन्होंने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाया ये राशन कार्ड एक अन्य राशन कार्ड से या किसी भी चीज़ से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये कोई सीमित नहीं है दर्शकों। और ये जो है राशन कार्ड भी है, ये परिवार को दिया जाता है जिससे इन्हें भी पता रहे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो सर, जैसा कि आपने बताया ये तीसरी बार, और हमने परिवार से भी पुष्टि की, ये तीसरी बार इस परिवार के पास आए हैं, और साथ ही आपका ये भी कहना है कि ऐसे इस परिवार के पास आते ही रहेंगे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा संत जो स्वयं जेल में है
और आज सैकड़ों हजारों परिवारों के इस प्रकार मसीहा बने हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है सर, ये कुछ समझ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान का अवतार है और भगवान के जो शब्दकोश है उसमें असंभव शब्द नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है भी सब संभव। परमात्मा सब संभव कर देता है, तो उसी के तहत ये सब कार्य हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा है जो उसके शब्द में शक्ति होती है। और जेल में तो संत नहीं होते, संत तो बाहर ही रहते हैं, वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी रहे, क्योंकि पूरी पृथ्वी उन्हीं की होती है, पूरी पृथ्वी परमात्मा की होती है। और वो जेल में रहे चाहे बाहर रहे, लेकिन जो अपना कार्य वो करने आते हैं ना यहाँ पे, वो पूरा करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज भी परमात्मा के अवतार हैं और वो जो कार्य अपना करना है वो कार्य कर रहे हैं और निरंतर चल भी रहा है, आप भी देख रहे हो। तो वो जेल में नहीं है जी, वो हमारे लिए तो बाहर ही है। जी दर्शकों, जो ये बात है इन्होंने कही 101% सच भी है, क्योंकि एक ऐसा संत जो जेल में बैठा हुआ भी इतने कार्य कर रहा है, कोई आम संत तो दर्शकों हो नहीं सकता। क्योंकि इनका कहना है कि आज संत रामपाल जी महाराज 1, 2 या 3 नहीं, आज सैकड़ों मुहिमें संत रामपाल जी महाराज आज के इस महंगाई के दौर में भी रन कर रहे हैं। ये अपने ही आप में दर्शकों एक बहुत बड़ी बात है। तो सर, जैसा कि ये अन्नपूर्णा मुहिम की बात रही, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम से अलग हैं और इसी के जितने सक्सेसफुल हैं। आप जी ये पूछो, ऐसा कौन सा कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए नहीं कर रहे हैं। दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं आश्रमों में, रमैनियाँ कहते हैं जिसको हम, 15 मिनट में शादी हो जाती है बेटा बेटी की, कोई दहेज लिया जाता ना दिया जाता। बेटी तरफ से 100 आ जाए, 150 आ जाए, चाहे लाख भी आ जाए जी। चाहे लड़के वाले तरफ से लाख आ जाए, सभी को खाना आश्रम में खाना है, ना लड़कों वालों का पैसा लगता ना लड़की वालों का लगता। और वो बेटा बेटियां सब सुखी जीवन जी रही हैं, क्योंकि घर में कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि दहेज प्रथा खत्म होगी। और संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया नशा मुक्त भारत का, तो आज उस मुहिम से जुड़ के लाखों युवा नशा छोड़ चुके हैं, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, एकदम अच्छा, बीड़ी तक को बात नहीं लगाते। और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, आँखों के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं, एम्बुलेंस सेवा दी जाती है, फ्री बस सेवा दी जाती है, वृक्षारोपण करवाए जाते हैं। और कोरोना टाइम में भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ही मदद की थी, सभी को राशन वितरण दिया गया था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, बिस्किट, सब कुछ दिया गया था। और आश्रम भी सरकार को सौंप दिए थे, जो हमारे प्रवासी भाई थे उन, तो वो जाने के लिए जल्दी कर रहे थे, एक जगह इकट्ठे हो गए थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम सरकार को सौंप दी, तो आप इनको यहाँ रख सकते हो। और इसके अतिरिक्त जहाँ भी बाढ़ आती है वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ऐसी ही मदद कर रहे हैं, जैसे ही राशन देते हैं, जैसे अब यहाँ बहन जी को देने आए हैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज समाज को, जब भी संत रामपाल जी महाराज की जरूरत पड़ी है, संत रामपाल जी महाराज एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताई, एक बात हमें कही शुरुआत में कि ऐसा कौन सा कार्य नहीं है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नहीं किया जा रहा। तो ये भी बात बिल्कुल दर्शकों 100% सत्य है कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इतने कार्य किए जा रहे हैं, और शायद से समय बहुत हमारे पास सीमित है, हम आपको सब जो कार्य हैं वो नहीं बता पाएंगे। और भी कई कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज के समय में किए जा रहे हैं। तो ये थी दर्शकों आज की रिपोर्ट। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने तीसरी बार ये सहायता की है, और साथ ही ये कहना है कि जब तक ये परिवार समर्थ नहीं हो जाता, सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये सामग्री बढ़कर ही आएगी, इस परिवार के पास कम होकर नहीं आएगी। तो मिलेंगे दर्शकों हम आपसे एक नए परिवार के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दें। SC न्यूज़ हरियाणा के साथ मैं पत्रकार यशन मेहरा। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब